हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवंत और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका IKS पेपर का PYQ सेट। ओके, रांची यूनिवर्सिटी सेम 1। तो पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, बाकी सब सही है तो टेंशन मत लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा यहाँ पे कि वेदांगों की संख्या कितनी है। कि मैम अब हमको वेद और वेदांग में अंतर नहीं पता, अगर जिसको नहीं पता होगा वो क्या मार के आ जाएगा, 4 मार के आ जाएगा, है कि नहीं? तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वेदांग क्या होता है, अगर हम लोग को वेद को, ठीक है, जो हमारे 4 वेद है, जो सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद, ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। जो हमारे 4 वेद है, अगर उनके नियम, उनके कानून और उनका अर्थ अगर सही से समझना है तो सबसे सबसे पहले हम वेद से हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, वेदांग पढ़ना पड़ेगा। वेद के ही अंग है, ठीक है, वेद के ही अंग है कौन, वेदांग। ओके, और ये टोटल कितना हमारा 6 है। वेदांग कितना है हमारा, 6 है। 6 है, उसमें से क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ठीक है, कर्म कांड है, ओके, निरुक्त है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है। तो जो हमारे यही वेदांग जो हमारा 6 है उसमें से एक क्या है, शिक्षा वेदांग है। और इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे है, तो यहाँ पे उच्चारण से है, ठीक है, उच्चारण से। किसका उच्चारण भाई, जो हमारे वेदों में जो मंत्र है और जो यज्ञ का जो भी जितना भी मंत्र हो गया, उसको क्या करना, शुद्ध स्वर में पढ़ना, ठीक है, उच्चारण करना। ये क्या, ध्वनि विज्ञान से भी रिलेटेड है। अगर ध्वनि विज्ञान का आएगा तो यही आपको मारना होगा, शिक्षा वाला। ओके, चलिए फिर आपका थर्ड में कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, हमारे जैमिनी है, ठीक है, कौन है, जैमिनी है। 4 में है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है। तो कर्म कांड है, ठीक है, तत्व मीमांसा है, या परमाणुवाद है, या योग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परमाणुवाद हो जाएगा। 5 में है कि आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। तो हम लोग को पता है वात भी है, पीत भी है, कफ भी है, लेकिन ये जो रक्त जो 4 नंबर पे दिया है ये नहीं आता है त्रिदोष में, ठीक है। याद रखना है कौन कौन सा आता है, वात है, पीत है और कफ है। 6 में हमारा कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो शल्य चिकित्सा है, काय चिकित्सा है, योग है, संगीत है। तो ये किसका है, क्या हो जाएगा इसमें मेरा, काय चिकित्सा, ठीक है, इंटरनल मेडिसिन। और इसमें क्या होगा, आपका जड़ी बूटी रिलेटेड, आपका जीवन शैली से रिलेटेड। और इनको लिखा किसने है, तो चरक, महर्षि चरक ने, ठीक है, महर्षि चरक ने। ओके, और इन्हें क्या, भारतीय चिकित्सा का पितामह भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय चिकित्सा का पितामह किनको कहा जाता है, तो महर्षि चरक को कहा जाता है। जिन्होंने किसकी रचना की है, चरक संहिता की। इसमें कौन सी चिकित्सा के बारे में बताया जाता है, तो काय चिकित्सा। इसमें क्या आता है, तो जड़ी बूटी वगैरह इसमें बताया जाता है, जीवन शैली को बताया जाता है, रोगों का कैसे निदान हो वो बताया जाता है। 7 में आपका सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है। देखो बच्चा, इसमें क्या आ जाएगा, सुश्रुत वाला में तो शल्य चिकित्सा आएगा। मैम शल्य चिकित्सा समझ में नहीं आया, तो इसमें क्या आता है, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी। इन्होंने क्या किया था, आज से 1000 साल पहले ही मोतियाबिंद वगैरह का इलाज इन्होंने ढूंढ निकाला था, और 120 से ज्यादा उपकरण इन्होंने तैयार किए थे, ठीक है। 8 में देखो, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है, जिन्होंने अपने पुत्र के साथ पहला नाटक का ये किया था। वो भी किसके, सब भगवान की मदद से किया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, नाट्य शास्त्र का। 9 क्वेश्चन में है, क्या है भाई, देखो 9 नंबर पे है कि शून्य का सिद्धांत किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ा है। तो शून्य का सिद्धांत, देखो आर्यभट्ट ने तो दिया हुआ था, ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, दिया उन्होंने। लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे ब्रह्म गुप्त है ना, इन्होंने क्या किया, रूल्स ऑफ जीरो दिया, ठीक है, रूल्स ऑफ जीरो दिया। इसमें क्या बताया कि कैसे डिवाइड होगा, कैसे ऐड होगा, कैसे गुना होगा। ओके, तो इसमें ये से तो ब्रह्म गुप्त होना चाहिए, जैसे कि सिद्धांत लिखा हुआ है, तो ठीक है। 10 में देखिएगा, आर्यभट्टी की रचना किसने की है। तो आर्यभट्टी की रचना किसने की है, तो आर्यभट्ट स्वयं किए हैं। ये क्या थे, एक महान खगोल विज्ञान थे और एक महान गणितज्ञ भी थे, ठीक है, दोनों थे। इन्होंने इसमें क्या है, ये जो रचना है, ये जो ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें इन्होंने पद फॉर्म में लिखा है, ये नहीं गद्य नहीं, ठीक है, पद्य पोयम टाइप में। इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे श्लोक दिए, बहुत सारा नियम बताए। ओके, और इसी में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ओके, 11 में है कि पाणिनि का ग्रंथ क्या है। तो पाणिनि का ग्रंथ क्या है, योग सूत्र है। ओके, सॉरी, योग सूत्र नहीं, अष्टाध्यायी है। पाणिनि का ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। और इसे अष्टाध्यायी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं, 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय है और कुल 40,000 इसमें फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं सूत्र है, ठीक है। ये बहुत वैज्ञानिक संस्कृत इसको बोला जाता है ग्रंथ। ओके,
मील का पत्थर माना जाता है इसको भाषा विज्ञान में। 12 में देखिए, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि है। 12 का ए। देखो, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम है। इनका पूरा नाम क्या है? अक्षपाद गौतम। ठीक है, इन्होंने न्याय सूत्र देकर ही क्या किया? न्याय दर्शन का स्थापना किया। ठीक है, इसलिए क्या कहलाते हैं? न्याय दर्शन के संस्थापक कहलाते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं या ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो हम लोग का क्या होना चाहिए? हम लोग में प्रमाण होना चाहिए। ओके, प्रमाण होना चाहिए। और ये इतिहास का सबसे तार्किक ग्रंथ कहलाता है। ओके, 14 में है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? कपिल होगा। ठीक है, 14 का बी कपिल होगा। सांख्य मतलब क्या होता है? गणना बोल सकते हैं, है कि नहीं? और इन्होंने माना, क्या माना कि पूरे पृथ्वी को इन्होंने दो भागों में, दो ये से बना कि दो तत्व से बना है। क्या क्या? एक पुरुष हो गया और एक क्या हो गया? प्रकृति हो गया। पुरुष का मतलब यहाँ पे प्योर बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रकृति तो आप समझते हैं, मैटर, पदार्थ वगैरह। और इन्होंने सांख्य दर्शन में टोटल 25 तत्वों से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। 15 में है, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी है? तो कितने उपनिषद है ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, कितने उपनिषद है ये आपको कमेंट करना है। 16 में है, देखो पहले समझो कि तत्वमसि होता क्या है। तत्वमसि होता क्या है? कि वह ब्रह्म तुम ही हो। आ जाएगा लिखने की इसका अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? वह ब्रह्म तुम ही हो। और ये कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद के छांदोग्य से लिया गया है। ठीक है, 17 में है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है बच्चे? तो ऋग्वेद है। ओके, और सबसे नया किसको माना जाता है? तो अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेदों का विभाजन किसने किया है? तो वेदों का विभाजन किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, 19 में है कि ज्योतिष वेदांत का संबंध किससे है? तो ज्योतिष वेदांत का संबंध किससे है बेटा? तो खगोल से है। खगोल में क्या हम लोग ग्रह, नक्षत्र, यही सब के बारे में पढ़ते हैं ना। ओके, फिर है 20 में आपका छंद वेदांग किससे संबंधित है? तो छंद वेदांग किससे संबंधित है आपका? तो लय हो गया, मात्रा हो गया। ओके, और छंद क्या? ये वेदांग के अंदर आता है। जो 6 वेदांग है ना हमारा, उसके अंदर छंद वेदांग भी आता है। जो मंत्र वगैरह है उसका कैसे हम लोग उच्चारण करेंगे लय मात्रा सही से, है कि नहीं? जैसे हम लोग, एक बहुत फेमस है हम लोग का ये में कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जो पितृ पितृ मतलब जो पूर्वज जो चले गए हमारे, वो लोग किसके? और एक क्या वर्ड है उसमें, मतलब भाव का मतलब, आप अगर कोई पूजा गलती भी कर रहे हो, मन से नहीं, मन से कर रहे हो, अगर कुछ श्लोक वगैरह भी गलत पढ़ रहे हो तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो पितृ होते हैं, बोला जाता है कि अगर उनका श्लोक में कुछ गड़बड़ी हुआ तो उनको अच्छे से जो भी होता है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर कुछ और, ठीक है, शांति नहीं मिलेगी। चलो 20 कितना में पहुंचे हम लोग? हाँ, 21 में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के 21 नंबर के हमारे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएंगे, कौटिल्य। ओके, चाणक्य जिनको बोलते हैं। और ये और एक चीज़ से ये फेमस है, किस चीज़ से? तो ये किनके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री थे ये। और अर्थशास्त्र केवल धन और अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, ये राजनीति, कैसे राज्य को चलाना चाहिए, सबके बारे में कवर करता है। 22 में देखिए कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो मौर्य है, गुप्त है, मुगल है, ब्रिटिश है। तो किस काल में फेमस था ये? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि किसने किया है, ठीक है, तो किसने किया है? गुप्त काल के जो शासक थे, महान शासक थे, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, क्या कौन है? कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने किया था। और इसे स्वर्ण गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने शिक्षा पर, वैज्ञानिकता पर, सब पर ध्यान दिया था। 23 में देखो बच्चा, 23 में क्या है कि बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? बहुत बच्चा यहाँ मोक्ष मार के आएगा, लेकिन बच्चा आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन गलत हो जाएगा। ये जो मोक्ष वर्ड है हमारा हिंदू शिक्षा में इसका प्रयोग किया गया है, और सेम इसका अर्थ होता है क्या? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण ये बौद्ध शिक्षा में यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाण मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं, अपने दुख सुख, ये सब का साइकिल से क्या करना? बाहर आ जाना। ठीक है, परे हो जाना। तो निर्वाण इसका सही उत्तर होगा।
24 में है कि गुरुकुल शिक्षा का मुख्य आधार क्या था। तो गुरुकुल शिक्षा का मुख्य आधार क्या था, अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाना, जीवन उपयोगी शिक्षा, मतलब जो जीवन में जो काम आने वाले, हो सकता है वो दूसरों से युद्ध करने का हो, या भगवान से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का हो, ठीक है, या फिर अपना जीवन, अपना इंडिपेंडेंट बनने का हो। तो ये सब उस टाइम सिखाया जाता था। ना वहाँ आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता, ना आपका वहाँ नोट्स बनाने का था, ना कुछ नहीं था। और यही गुरु शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा था, जिसमें क्या गुरु के आश्रम में जाके वो पढ़ते थे। ठीक है। 25 में भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषि का अर्थ क्या होता है। तो राजा है, शिक्षक है, या दृष्टा है, या योद्धा है। तो क्या होगा यहाँ पे 25 का हमारा सी होगा, दृष्टा होगा। ओके, जो सत्य का साक्षात्कार किया हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं। फिर 26 में आपका क्या है, शूल्य सूत्र का संबंध किससे है। सुलभ है, ठीक है। तो सुलभ का संबंध किससे, तो ज्यामिति से, ज्योमेट्री से। इसी में सबसे पहले पाइथागोरस का देखा गया था। ओके। 27 में है कि लीलावती ग्रंथ के रचयिता कौन है। लीलावती ग्रंथ के रचयिता कौन है, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त है, या वारामेर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य हो जाएगा। 27 का ए, लीलावती का। ये सब फैक्ट है, अब इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। 28 में भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो वेदांत है, नाट्य शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, या मनुस्मृति है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नाट्य शास्त्र होगा। ओके, मूल ग्रंथ कौन है, नाट्य शास्त्र है। यही संगीत का ही कमी लगा था उन लोग को। ओके। 29 में देखिए, वेदांत का आधार ग्रंथ कौन है। तो कौन है हमारा वेदांत का आधार ग्रंथ, तो उपनिषद है। 30 में है कि मनुस्मृति का संबंध किससे है। तो धर्मशास्त्र है, गणित है, योग है, या खगोल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र। मनुस्मृति का संबंध किससे है, धर्मशास्त्र से। 31 में हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली में धर्म का अर्थ क्या है। तो धर्म का अर्थ क्या है हमारा, यहाँ पूजा पाठ करना नहीं होता है, क्या होता है, कर्तव्य। हमारा क्या कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। 32 में उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषदों को हम लोग और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 33 में आयुर्वेद का मूल स्रोत क्या है। तो आयुर्वेद का मूल स्रोत क्या है हमारा, तो आयुर्वेद कहाँ से आया हुआ है, तो अर्थवेद से आया हुआ है, अथर्ववेद। ठीक है। 34 में है प्राचीन भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या था। तो प्राचीन भारत में हमारा शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। और कैसा था, तो गुरु शिष्य परंपरा था। गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते थे, मदरसा में जाके पढ़ते थे। ठीक है। 35 में देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पंजाब क्षेत्र। पंजाब क्षेत्र, इसी को हम लोग गंधार क्षेत्र ऐतिहासिक में जानते थे। 36 में वेदों को क्या कहा जाता है। तो वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। 37 में भारतीय गणित में दशमलव पद्धति का विकास किसने किया है। तो दशमलव डेसिमल पद्धति का विकास, डेसिमल सिस्टम का विकास किसने किया है। तो यूनानियों है, भारतीयों है, रोमनों है, चीनियों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, भारतीयों ने। ठीक है। 37 का बी, भारतीयों ने। और एक चीज़, ये हम शायद वेदों को किसने डिवाइड किया है, वाल्मीकि बोले थे क्या। उसका आंसर क्या होगा, वेद व्यास होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ओके। 38 में योग का अंतिम सत्य लक्ष्य क्या है। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो क्या करना, समाधि लेना। ओके, समाधि लेना। बहुत सारा आप समाधि स्थल देखते होंगे रांची में। सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है। तो दर्शन है, कला है, आध्यात्मिकता, या राजनीति है। देखिए, ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, यानी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हमारे चलिए, 40 में वेदों की भाषा क्या थी। तो वेदों की भाषा उस टाइम क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। 40 का सी, वैदिक संस्कृत। 41 में भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, राजनीतिक शक्ति, या व्यापार। तो देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली का पहले किसका था, तो आध्यात्मिक उन्नति था उस टाइम, प्राचीन समय में। ओके। फिर हमारा गुरु शिष्य परंपरा का आधार क्या है। 42 में गुरु शिष्य परंपरा का आधार क्या है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। 42 का भी विश्वास होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, विश्वास होगा। 43 में है वेदांत कल्प का संबंध किससे है। तो कल्प का संबंध हमारा किससे है यहाँ पे, देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुष्ठान होगा। ठीक है। क्या होगा, एक सेकेंड, अनुष्ठान होगा। अनुष्ठान का मतलब जो हमारा यज्ञ के जो नियम कानून है उसको यहाँ पे बताया गया है कल्प में। ओके। 44 में न्याय सूत्र किसने लिखा है। तो न्याय सूत्र किसने लिखा है, तो गौतम ने लिखा है। ओके। इनका पूरा नाम क्या था, अक्षपाद गौतम। और इन्होंने ही न्याय दर्शन का स्थापना किया, या संस्थापक है वे।
ठीक है। 45 में भारतीय शिक्षा में स्वाध्याय का अर्थ क्या है? सेल्फ स्टडी का अर्थ क्या है? परीक्षा, आत्म अध्ययन, शिक्षण या अनुशासन? तो स्वाध्याय मतलब क्या होगा? आत्म अध्ययन। ओके। 46 में देखिए, वेदों का ज्ञान किस माध्यम से सुरक्षित रहा? लेखन है, मुद्रण है, मौखिक परंपरा है या इंटरनेट है? तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? आप ये कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ओके, कमेंट कीजिएगा। फिर है 47 में, ऋग्वेद में मुख्यतः क्या है? तो मंत्र है, कथा है, नियम है, चिकित्सा है। तो ऋग्वेद में हमारा क्या है अधिकतर? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंत्र हो जाएगा, भजन हो जाएगा। ठीक है। 48 में देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रकृति को क्या माना गया? प्रकृति को क्या माना गया? माता माना गया है। माता सबको समेट के रखती है कि नहीं? 49 में देखिए, योग का संबंध किससे है? योग का संबंध हमारा किससे रहेगा? शरीर और मन से रहेगा। 50 में, भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब जो ये पुनर्जन्म का साइकिल से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वो वेद व्यास वाला आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, बाय।